पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया गया है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 डॉट का एक पद -150 है। यदि है तो क्यों और यदि नहीं है तो क्यों। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में आपसे क्या बोल रहा है। जब तक आप प्रश्न को समझिएगा नहीं तब तक आप प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ही एक AP दिया गया है 11, 8, 5, 2 और उसके बाद आपसे पूछा कि -150 इस AP में है कि नहीं है। यदि है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो हम लोग मानेंगे कि इस AP का अंतिम पद -150 है और आप जानते हैं कि अंतिम पद को हम लोग AN से प्रेजेंट करते हैं। अंतिम पद को हम लोग AN से प्रेजेंट करते हैं तो AN का मान आपका हो जाएगा -150। तो जब हम लोग AN का मान लिए -150 तो AN का फार्मूला भी लगाएंगे। तो AN का फार्मूला होता है कि A + N-1 × D = -150। तो देखिए यहाँ पर ये A हो गया और D हो गया। तो अब हम सोचेंगे कि A और D का मान कहाँ से निकालें। तो A और D का मान निकालने के लिए प्रश्न में समानांतर श्रेणी दिया गया है 11, 8, 5, 2। तो इसके मदद से हम लोग A और D का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर ही रख देंगे। तो जब A और D का मान रख दीजिएगा तो आपको यहाँ पर ही N का मान मिल जाएगा। N का मान मिल जाएगा और N आपका क्या होता है। N आपका होता है पदों की संख्या। आप याद रखिएगा N जो है आपका पदों की संख्या है। पदों की संख्या। अब इसके आगे समझिए क्या बात है। N आपका पदों की संख्या है तो यहाँ पर ये आपका AP दिया गया है। तो देखिए ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है। उसी प्रकार आगे चलते जाएगा 10वां पद, 11वां पद। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि N का मान पूर्णांक संख्या आ रहा है। N का मान आपका पूर्णांक संख्या आ रहा है। जैसे 2 आ गया, दूसरा पद हो गया, छठा पद हो गया, 10वां पद हो गया, 12वां पद हो गया। तो आपको इस प्रकार से आएगा। लेकिन कहीं भी N का मान आपका भिन्न के रूप में नहीं आएगा। जैसे 16/3, 20/4, 50/2। तो इस प्रकार से भिन्न में नहीं आता है। N का मान हमेशा एक पूर्णांक संख्या आता है। यदि N का मान पूर्णांक संख्या आ गया तो आपका AP में होगा। यदि N का मान भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में आ गया तो आपका N का मान नहीं होगा। अब चलिए हम लोग अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया AP। तो AP आपको दिया गया है तो AP आपका है 11, 8, 5, 2 डॉट। इतना हो गया। इससे हम लोग प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रथम पद और प्रथम पद को हम लोग A से प्रेजेंट करते हैं। तो A = हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सार्वअंतर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सार्वअंतर और सार्वअंतर को हम लोग D से प्रेजेंट करते हैं। तो D का मान आपका हो जाएगा और D निकालने का क्या तरीका होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो आपका हो जाएगा 8 - 11। तो 8 में से 11 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा -3 और -150 जो है आपका अंतिम पद है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना AN = -150।
50। तो चलिए ए एन का फार्मूला लगा देंगे। तो ए एन का फार्मूला होता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू माइनस 150। अब इसमें क्या करेंगे, ए और डी का मान रख देंगे तो आपको एन का मान मिल जाएगा। तो ए का मान आपका 11 है और डी का मान आपका -3 है। तो यहाँ पर 11 लिखिए प्लस एन माइनस वन और डी का मान आपका -3 है तो -3 लिख दीजिए इक्वल टू -150। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंक को इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर ही आपका बच जाएगा n-1 और ब्रैकेट में आपका बच जाएगा -3 इक्वल टू -150। और यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस में आपका 11 है और इक्वल टू की इस साइड लेंगे तो आपका माइनस में 11 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर बच गया n-1 और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा -3 इक्वल टू -150 और -11 तो आपका हो जाएगा -161। इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए n-1 और -3 के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। तो n-1 तो -161 तो इक्वल टू की इधर यदि गुना में है, यदि हम लोग इधर ले आएंगे तो आपका भाग में हो जाएगा -3। उसका देखिए माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो आपका बच जाएगा n-1 इक्वल टू 161 बटा में 3। हमको मान निकालना है n का। तो ये आपका माइनस में 1 है, इक्वल टू की इस साइड ले जाएंगे तो आपका प्लस में 1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 161 अब बटा में 3 और आपका माइनस में 1 है तो इधर जाएगा तो आपका प्लस में 1 हो जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो n इक्वल टू हम लोग इसको गुना कर देंगे, 161 को 1 से गुना करेंगे तो 161 हो जाएगा प्लस 1 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा और नीचे हम लोग 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। जब इसको जोड़िएगा तो 161 प्लस 3 तो आपका हो जाएगा 164 बटा 3। तो n का मान कितना आ गया, n का मान आपका आ गया 164 बटा 3। तो उस समय हमने आपको क्या बताया था कि n का मान एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। n का मान एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, जैसे 2, 6, 10, 12, 50, 100, 150 इस प्रकार से होना चाहिए। n का मान कभी भी भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि n का मान आपका पूर्णांक नहीं है, भिन्न के रूप में है। तो इसलिए ये -150 जो है इस AP का एक पद नहीं होगा। तो नीचे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ n का मान पूर्णांक नहीं है, अतः -150 दिए गए AP 11, 8, 5, 2 ... का पद नहीं है। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। इस प्रश्न को हमने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो ये आपका हो जाएगा पहला भाग। उसके बाद ये आपका हो गया दूसरा भाग और नीचे आपका हो जाएगा तीसरा भाग। तो प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीक़ा से नोट कर लीजिएगा। यदि कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।